जो पैकेज मिनरल वाटर होते हैं उसका बिजनेस कैसे कर सकते हैं, उसका प्लांट आप खुद कैसे लगा सकते हैं। तो ये 6 मशीन है जिससे कि पूरा एक प्लांट बनता है। ओके। अगर हम नया प्लांट डाल रहे हैं और जगह अपना फिक्स नहीं है तो ऐसा ही जगह सिलेक्ट करना चाहिए कि जहाँ पहले अपना गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज जनरली रहती है। फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की सब्सिडीज अलग अलग रहती है। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम कितने इन्वेस्टमेंट से ये प्लांट शुरू हो जाता है? देखो, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है। अब समझो क्या इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ तो मेरा ROI क्या बनेगा और एक पर बोतल के हिसाब से मेरा मार्जिन क्या सेट होगा? अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम और मिनिमम कॉस्ट। ओके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भरत जैन और एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सब लोगों का हमारे इस चैनल बीच टॉक पर, जहाँ पर हम बातें करते हैं बिजनेस की। और इसी सीरीज के अंदर हम लोग आए हैं अब एम टेक्नोलॉजीज पर। अब एम टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी है जहाँ पर अगर आप चाहते हैं कि जो पैकेज मिनरल वाटर होते हैं उसका बिजनेस कैसे कर सकते हैं, उसका प्लांट आप खुद कैसे लगा सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सभी चीज़ें समझेंगे कि आपको इस प्लांट वाले बिजनेस में आने के लिए क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, जगह कैसी होनी चाहिए, कितनी मशीनरीज लगेगी आपको, उसके साथ साथ में कितना इन्वेस्टमेंट होगा, आपको ROI क्या बनेगा, एवरीथिंग यहाँ पर बात करेंगे, डिटेल में समझाऊंगा ताकि आप ये क्लियर हो जाए कि अगर आपको इस बिजनेस में आना है तो आप कैसे आएंगे। और इसके लिए आपकी हेल्प करने वाले हैं यहाँ पर मिस्टर रवि, जो कि डायरेक्टर हैं एम टेक्नोलॉजीज के। सो थैंक यू सर कि आपने हमें यहाँ पर इन्वाइट किया। और वेलकम भरत भाई, हमारी कंपनी में आपका स्वागत है एम टेक्नोलॉजीज में। तो चलिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं। ये पूरा का पूरा इनका मैन्युफैक्चरिंग वेयर हाउस है जहाँ पर मैं आपको पूरा स्क्रैप से हम लोग बात करेंगे, राइट? कि किस तरह से पूरा का पूरा हम लोग प्लांट यहाँ पर लगाते हैं। डेफिनेटली। यस, चलिए सर दोस्तों आइए, चलिए आइए। रवि भाई, सबसे पहला मेरा ये सवाल कि अगर मैं ये चाहूँ कि मुझे इस मिनरल वाटर वाले बिजनेस के अंदर आना है तो क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी, मैं कहाँ से सोचना शुरू करूँ? ओके, जनरली भरत भाई ये इंडस्ट्रीज़ में आने के लिए सबसे पहले आपको ये तय करना ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं। जनरली हमारी इंडस्ट्रीज़ में कैसा है कि आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी के हिसाब से मशीन्स डिज़ाइन होते हैं। और ये मशीन जनरली 6 ही मशीन होते हैं। कैपेसिटी आपकी कोई भी हो, फॉर एग्जांपल छोटी कैपेसिटी हम पकड़े तो 40 BPM है, फिर 60 BPM है, 90 BPM है, 120 BPM है, 200 BPM है, 400 BPM तक की मशीन आती है। BPM मीन्स बोतल पर मिनट। एक मिनट में आपको कितनी बोतल पैक करनी है पहले आपको ये तय करना पड़ेगा। उसके ऊपर डिपेंड है कि आपका बजट कितना जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कोई भी मिनरल वाटर प्लांट यानी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर जो बनाते वो प्लांट की बात करें तो उसमें जनरली 6 ही तरह के मशीन आते हैं। जैसे कि RO प्लांट है जिसका काम पानी को प्योरीफाई करना है। उसके बाद आता है ब्लोइंग मशीन जिसका काम प्रीफॉर्म में से बोतल बनाने का जिसका काम है, जिसमें हम 200 ml, 500 ml और 1 लीटर की बोतल बना सकते हैं। उसके बाद आता है फिलिंग मशीन। वो फिलिंग मशीन को हम RFC मशीन भी बोल सकते हैं। RFC मशीन मीन रिंसिंग, फिलिंग एंड कैपिंग मशीन, जिसका काम है एम्प्टी बोतल को वॉश करना, उसके बाद उसको फिल करना और उसके बाद उसको कैप लगाना। ये उसका मेन काम है। उसके बाद आता है बैच कोडिंग मशीन, जो मैन्युफैक्चरिंग डेट हम किसी भी बोतल पे देखते हैं, उसका काम है मैन्युफैक्चरिंग डेट लगाना। उसके बाद आता है लेबलिंग मशीन। हम कोई भी बोतल देखें तो उसमें लेबल्स लगे हुए रहते हैं, तो लेबल्स लगाने के लिए लेबलिंग मशीन की ज़रूरत है। और लास्ट मशीन है श्रिंक पैकिंग मशीन, जो पूरा एक बॉक्स पैक होता है। हम देखते हैं फॉर एग्जांपल 1 लीटर का है तो उसमें 12 बोतल है, 500 ml का है तो उसमें 24 बोतल है, और 200 ml का है उसमें तो 35 और 48 दोनों में से कोई एक लोग जनरली करते हैं। तो ये 6 मशीन है जिससे कि पूरा एक प्लांट बनता है। चाहे 40 BPM हो, चाहे कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, इसमें ये 6 बेसिक मशीन जो रिक्वायरमेंट है। अब वो हम आपको 1 by 1 अभी दिखाएंगे कि कौन सा मशीन कैसा रहता है और उसमें अलग अलग कैपेसिटी कैसी होती है। रही भाई, मुझे ये बताइए कि इसके लिए कोई जियोग्राफिकल कोई लोकेशन होती है क्या कि भाई मैं इस एरिया में कर सकता हूँ, मैं इस एरिया में नहीं कर सकता? डेफिनेटली, अगर हम जियोग्राफिकल हम कुछ चीज़ें देखें तो वो कुछ चीज़ें ऐसी है कि लोकेशन हम पहले सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि लोकेशन कौन सा है। वो लोकेशन में पानी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारी मेन प्रोडक्ट अदर नहीं है, पानी है। तो बेसिक आपका जो वाटर है वो मैक्सिमम 2000 TDS तक का पानी है, तो उसमें से हम अच्छा बना सकते हैं। 2000 TDS तक के पानी से मैक्सिमम। अगर 2000 TDS तक का पानी है तो उसमें हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ा कम आएगा। हम लोग ने ऐसे भी प्लांट लगाया जहाँ पर 7000 TDS का पानी है, लेकिन वो आपका मेंटेनेंस ज़्यादा आएगा। तो ऐसा हमें, अगर हम नया प्लांट डाल रहे हैं और
जगह अपना फिक्स नहीं है तो ऐसा ही जगह सिलेक्ट करना चाहिए कि जहाँ पहले अपना रो वाटर हम टेस्ट करें, नज़दीक के कोई एरिया में से पानी ले, उसको टेस्ट करें और उसके बाद हम डिसीजन ले कि ये लैंड हमें ये प्लांट के लिए लेना है या नहीं। पहला रास्ता ये। दूसरा, वो जगह जो आपका मेन सिटी आपकी जगह से कितने नज़दीक है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ की बात करें, अपने सूरत की बात करें तो सूरत में अपना एक मेन सेंटर सूरत है जहाँ काफ़ी सारा कंजप्शन है। उसके बाद हम देखें तो महाराष्ट्र है, फॉर एग्जांपल मुंबई है, यहाँ बैकवर्ड कुछ इलाके है, वो है बड़ौदा हो गया, या नासिक है, धुलिया है, नंदुरबार है, जलगांव है, वो सब एरियाज है। इस साइड बड़ौदा है, अहमदाबाद है, इस साइड मुंबई है। तो जो हमारा लोकेशन है वो भी हमें ये तय करना भी जरूरी है कि आसपास में कौन से बड़े सिटीज है या सेंटर है जिसमें हम सप्लाई दे पाए, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हमारी कम लगे। एग्जैक्टली वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी भी चेक करनी चाहिए। अगर ऐसा गांव है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर भी प्लांट डालना थोड़ा मैनेजमेंट के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा कि वहाँ से 2000 बॉक्स लेके या 1000 बॉक्स लेके कोई दूसरे सिटी में डालना है तो ट्रांसपोर्टर ढूंढने में टाइम जाएगा। राइट। अब एक चीज़ ये बताइए कि अगर मुझे समझ लो अभी फिलहाल मेरे दिमाग में ना तो कोई ऐसी कोई जगह है, ठीक है, और ना ही मेरे दिमाग में ऐसा कोई प्लान है, तो उसके लिए क्या एम टेक्नोलॉजीज हेल्प करती है? हम लोग सजेस्ट करते हैं कि आपको अगर प्लान डालना है तो हम ये सर्वे और स्टडी करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल गुजरात के, महाराष्ट्र के या तो फिर यूपी साइड से कोई है और हम ऐसा बोलते हैं कि हम बेसिकली यहाँ से और हमारा फिक्स नहीं है कि कहाँ पर प्लांट डालना है, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि आप ये एरिया में प्लांट डालें तो आपके लिए बेटर है। ओके। अब इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम कितने इन्वेस्टमेंट से ये प्लांट शुरू हो जाए, ताकि जो भी लोग हमारे व्यूअर्स हैं जो अभी देख रहे हैं, जो ये देखने के लिए आए कि यार मैं इस बिजनेस में आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ? देखो, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 45 लाख ये इंडस्ट्रीज में आने के लिए, जिसमें हम ये 6 जो मशीन मैंने बताया है वो सेमी ऑटोमेटिक, कुछ ऑटोमेटिक्स मशीन का कॉम्बिनेशन मिला के 45 लाख 45 लाख में हम ये स्टार्ट कर सकते हैं। राइट। नाउ दोस्तों, आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गया होगा कि अगर आप इस बिजनेस के अंदर आना चाहते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आप किस जगह पर प्लांट लगाना चाहते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पानी की क्वालिटी वहाँ पर कैसी है, दैट इज़ अ सेकेंडरी। और तीसरी चीज़, अगर आप सोच रहे हैं कि 45 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट मिनिमम अगर आप कर सकते हैं, उससे बड़ा तो बट वैसे आप जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे आपको क्वालिटी, हर चीज़, मतलब उसका प्रोडक्शन सब कुछ बढ़िया मिलता जाएगा। लेकिन 45 लाख रुपीज़ से प्लांट यहाँ पर लगाना शुरू हो जाता है। सो अब मुझे ये बताइए कि जो आपने 6 मशीनों के नाम लिए हैं वो किस तरह की होती हैं, वो किस तरह से वर्क करती हैं, ताकि हमारे दिमाग में एक चीज़ क्लियर हो जाए, कि मेरी इमेजिनेशन क्लियर हो जाए कि हाँ यार, अगर मुझे एक प्लांट लगाना है तो उसमें यही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। ओके। हमारे यहाँ बेसिकली मशीन जो बनती है ना वो फिनिश गुड स्टेजेस पे नहीं रहती है। मशीन बनती है, मैं आपको वो दिखा सकता हूँ, बिकॉज हमारे यहाँ मशीन जैसा ही बनती है तो हम कस्टमर को या तो डिस्पैच कर देते हैं या तो आप देख सकते हैं हम इस तरह पैक करके रख देते हैं। अगर उसका डिस्पैच का आगे से क्लियरेंस आ जाता है उसके बाद हम डिस्पैच करते हैं, क्योंकि बनने के बाद मशीनरी कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम उसका ट्रायल लेते हैं, कस्टमर को वीडियो भेजते हैं और पैक करके रख देते हैं। अभी जो हम मशीन देखेंगे या तो फिर वो अंडर प्रोसेस है, वो जो बन रहा है मैं आपको वो दिखा सकता हूँ। तो आइए हम एक बार वो देखते हैं। भरत भाई, ये अपना आरओ प्लांट है। ये आरओ प्लांट का कैपेसिटी 4000 लीटर पर आवर का है। 4000 लीटर पर आवर आउटपुट। हाँ, ये हम बेसिकली 60 बीपीएम का कोई प्लांट लगाता है उसके साथ ये आरओ लगता है। ओके, मतलब ये भी डिपेंड करेगा कि आपके प्लांट का कैपेसिटी कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप आरओ का सिलेक्शन करेंगे। हाँ, क्योंकि अगर 1 लीटर का हम कैलकुलेशन करें ना तो 60 बीपीएम के अकॉर्डिंग 3600 लीटर पानी आपको 1 घंटे में चाहिए। 3600 लीटर पानी 1 घंटे में, अगर 60 बीपीएम का प्लान करें तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग उनको 4000 लीटर का 60 बीपीएम और 30 बीपीएम क्या हुआ जो आपने टर्मिनोलॉजी यूज? 30 बीपीएम यानी 30 बॉटल्स पर मिनट। 30 बॉटल्स पर मिनट, और 60 का मतलब 60 बॉटल्स पर मिनट, 1 लीटर के। ओके। ये जो बीपीएम का कैलकुलेशन रहता है वो बेसिकली हमारा 1 लीटर में हम लोग कंसीडर करते हैं कि हम जो आउटपुट या फिर जो कैपेसिटी बताएंगे वो 1 लीटर के हिसाब से, 1 लीटर के अकॉर्डिंग रहेगा। ओके, सो ये पूरा का पूरा ये पूरा आरओ प्लांट है, ये भी अंडर प्रोसेस है, बन रहा है। ये आरओ प्लांट का काम ये है कि जो पानी में इम्प्योरिटी है तो उसको इम्प्योरिटी को निकाल के, जो खराब स्मेल है वो निकाल के, पानी को पूरा फिल्टर करके मेम्ब्रेन थ्रू कंप्लीट पानी होने के बाद उसमें मिनरल्स भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, वो भी बन रहा है सब। मिनरल्स में पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सब मिनरल्स भी हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं आरओ में। ओके, तो इसके लिए कोई गवर्नमेंट के थ्रू परमिशन, लाइसेंसिंग ऐसा कुछ लगता है?
जी, अगर आपको मिनरल वाटर प्लांट लगाना है तो उसके लिए आपको एफएसएसआई का लाइसेंस जरूरी है। एफएसएसआई का लाइसेंस आपको फूड डिपार्टमेंट से मिलता है, वो लेना कंपलसरी है। ओके, यानी कि दूसरा प्लांट एक- लगाने से पहले लेना जरूरी है। पहले इसमें जरूरी था BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का लाइसेंस। ओके। अभी मैंडेटरी है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ओके। लेकिन कंपलसरी नहीं है। BIS कंपलसरी नहीं है, लेकिन FSSAI आई थिंक कंपलसरी 1 साल हुआ है, ओके। मैंडेटरी कर दिया उसको। ओके, उसको भी पहले कर दिया। कंपलसरी था। ओके 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 ओके। तो आगे का कुछ नहीं बता सकते कि कंपलसरी है या नहीं है, लेकिन अभी अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो भी FSSAI का यानी फूड डिपार्टमेंट का लाइसेंस है तो आप चला सकते हैं। ओके, सो नाउ दोस्तों, सबसे पहला प्रोसेस और सबसे पहली जो स्टेप है वो यही है कि हमें वहाँ पर बोरिंग के साथ, बोरिंग से ही पानी निकलेगा वो? बोरिंग से। ठीक है। सो बोरिंग से जो पानी निकलेगा उसके बाद में उस पानी को प्रोसेस करने के लिए अपने को RO वाली ये वाली जो मशीन सेटअप है वो लगता है। अब इसके बाद में सेकंड स्टेप क्या होगा इसका? इसके बाद बोटल्स की ज़रूरत पड़ती है। बोतल में हम अपने को पानी भरने के लिए या तो फिर आगे की प्रोसेस के लिए। तो आइए हम ब्लोइंग मशीन देखते हैं कि ब्लोइंग मशीन किस तरह वर्क करता है और उसमें क्या क्या कैपेसिटीज़ की मशीन आती है। ओके। भरत भाई, जैसे हमने बताया ब्लोइंग मशीन, तो ये सब ब्लोइंग मशीन्स है, अलग अलग कैपेसिटीज़ के मशीन्स रहते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया 60 BPM। अगर आपको फुल्ली ऑटोमेटिक प्लांट लगाना है तो ये अपना 4 kVT का मशीन है, जिसका आउटपुट 3600 से लेके 4000 बोतल तक का आउटपुट है। ओके। इसमें हमारा ये मशीन का काम बोतल बनाना रहता है। ओके, बोतल बनाना। और बोतल कैसे बनती है? बोतल यहाँ पर से हम जो प्रीफॉर्म जिसमें से बोतल बनती है, ये प्रीफॉर्म इसमें जाएंगे। ओके, प्रीफॉर्म इसमें जाएंगे। हाँ, यहाँ से लोडर। और प्रीफॉर्म क्या होता है? प्रीफॉर्म यानी जिसमें से बोतल बनती है। देख सकते हैं अपन? हाँ, देख सकते हैं दोस्तों, ये प्रीफॉर्म है जिसमें से हम लोग बोटल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रीफॉर्म 200 ml का है, ये प्रीफॉर्म 500 ml का है, ये प्रीफॉर्म 1 लीटर का है। ये प्रीफॉर्म मशीन में हीट होता है, उसके बाद एयर के प्रेशर से जो शेप में हमें बोतल चाहिए वो हम बना सकते हैं। ब्लोइंग मशीन का बेसिकली काम यही है, प्रीफॉर्म को हीट करके उसको वो फॉर्मेट में, हाँ, शेप देना जो हमें चाहिए। राइट, मतलब कि कोई भी शेप, फॉर एग्जांपल राउंड शेप भी बन जाएगा, स्क्वायर वाला भी बन जाएगा। आपको जो शेप बनाना है बना सकते हैं, एक ही मशीन से? एक ही मशीन से। ओके। क्वालिटी डिपेंड करता है। अगर आपको फॉर एग्जांपल किसी की आप बोतल देखें तो एक थोड़ी लूज होती है, किसी की आप बोतल देखें तो एकदम हेवी स्ट्रेंथ वाली ज़्यादा हेवी बोतल रहती है। राइट। तो वो डिपेंड, प्रीफॉर्म ऐसे ही रहते हैं सब ऐसे ही दिखेंगे? हाँ, सब ऐसे ही दिखेंगे, लेकिन डिपेंड करता है ग्रामेज पे। फॉर एग्जांपल ये प्रीफॉर्म 20 ग्राम का है, 1 लीटर का। ओके। इसमें 18 ग्राम के प्रीफॉर्म भी आते हैं, 19 के भी आते हैं, 22 ग्राम, 26 ग्राम, 34 ग्राम। ओके। तो ये डिपेंड करता है आपको बोतल की क्वालिटी कैसी बनानी है, वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग आपको प्रीफॉर्म्स का जैसे कि हमको करना। मार्केट में जो बोतल मिलती है, कई बार कोई बोतल 20 रुपए की होती है, कोई बोतल 50 की होती है, कोई बोतल 100 रुपए की होती है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि क्वालिटी मैटर Different है, yes, डिफरेंट आती है, तो वो प्रीफॉर्म की क्वालिटी पे डिपेंड करता प्रीफॉर्म की क्वालिटी वो लोग हेवी थोड़ा यूज करते हैं प्रीफॉर्म, जिसके हिसाब से उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ी ज्यादा प्लस है। होती है। राइट राइट राइट। तो प्रीमियम कुछ देना है तो प्रीमियम यूज भी करना पड़ेगा ना। समझ गया। गुड। तो हाँ, और जो 20 रुपए की बॉटल्स है उसमें भी लोग अलग अलग क्वालिटी यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल 17 ग्राम, 18 ग्राम, 19 ग्राम, 20 ग्राम, डिपेंड करता है कि उनका मार्केट कैसा है, कैसा उनका ब्रांड वैल्यू, उस पर डिपेंड करता है कि वो कैसा बॉटल उनको देना है। राइट। माइंडसेट पे डिपेंड करता है। Okay. आइए हम देखते हैं कि ब्लोइंग मशीन कैसे Blowing work machine करता कैसे है। work जी, करता मैं एग्जैक्टली समझा पाना थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि मशीन अभी हमने running स्टार्ट position नहीं में किया है, अभी वो रनिंग पोजीशन में नहीं है। Okay, तो हम पहले देखते हैं यहाँ पर ये जो प्रीफॉर्म्स है दोस्तों, ये प्रीफॉर्म हम यहाँ पर जो प्रीफॉर्म का बैग आता है यहाँ पर खाली करना है। ऑटोमेटिकली ये बेल्ट के थ्रू प्रीफॉर्म यहाँ पर लोडर से मशीन में अंदर जाएगा। यहाँ पे हमने बैग वहाँ पर उसमें बकेट में डाल दिया, उसके बाद लोडर थ्रू ये प्रीफॉर्म यहाँ से मशीन के अंदर जाएगा। यहाँ से जैसे प्रीफॉर्म अंदर जाएंगे तो प्रीफॉर्म यहाँ से घूम के उस साइड जाएंगे। ये दोनों साइड में हीटर लगे हुए जो कॉलर से नीचे से यहाँ से प्रीफॉर्म को हीट करेंगे। ओके। ताकि बॉटल जब मोल्ड में जाए तो वो प्रॉपर शेप का और प्रॉपर स्ट्रेंथ की बोतल हम लोगों को मिले। ओके। राइट। यहाँ से जैसे बोतल बाहर आएगा तो ये मशीन का काम खत्म हो जाता है। ये मशीन अलग अलग कैपेसिटी के हिसाब से रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपने जैसे बताया स्टार्टिंग बजट है, छोटा वो बजट है, वहाँ पर सेमी ऑटोमेटिक मशीन रहते हैं। ओके। ये फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है। ओके, ये करीबन कितने कॉस्ट की होगी? ये सिर्फ एक मशीन का कॉस्ट, सिर्फ ये मशीन का कॉस्ट 27 लाख है। ओके। एक मशीन का कॉस्ट। ओके ओके ओके। तो अगर छोटी कैपेसिटी के प्लांट है, सेमी ऑटोमेटिक प्लांट है, तो उसमें मैनुअल इसमें हम काम कर सकते हैं, जिसमें प्रीफॉर्म हम उठा के मोल में रखेंगे, बटन प्रेस करेंगे, बोतल बन के नीचे गिर जाएगा। ओके। कुछ ऐसे वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा ताकि आपको वो आइडिया आ जाए कि सेमी ऑटोमेटिक प्लांट कैसे रहते हैं और फुली ऑटोमेटिक कैसे रहते हैं। रहता है। इसमें भी अलग अलग कैपेसिटी आप देख सकते हैं। ये 4 kVT मशीन है,
6 कैविटी मशीन है, 5 कैविटी मशीन है। इसका आउटपुट 4000 बोतल है। 5 कैविटी का आउटपुट 7500 बोतल पर आवर का है, और जो 6 कैविटी का मशीन है उसका आउटपुट है 9000 बोतल पर आवर। ओके, साइज सेम रहती है? ऑटोमेटिक तीनों मशीन की साइज सेम है। ऑटोमेटिक तीनों मशीन तीनों, इसमें 4 कैविटी है, 5 कैविटी एंड 6 कैविटी, तीनों अलग अलग रेंज की मशीन है। इसका आउटपुट अलग अलग है। राइट। इसके बाद काम आता है फिलिंग। बोतल बनने के बाद उसको वॉश करना है, फील करना है और कैप लगाना है। राइट। जो काम करेगा फिलिंग मशीन। तो आइए अब हम फिलिंग मशीन देखते हैं। ओके। जैसे भरत भाई हमने ब्लोइंग मशीन का काम देखा, जो इस तरह की जो बोतल्स बनाती है, फॉर एग्जांपल मशीन में, हाँ ये 1 लीटर की बोतल्स हमने बनाई, उसके बाद वहां से बोतल निकल के डायरेक्ट ये कन्वेयर में जॉइंट हो जाएगी। ओके, मतलब ये एक्चुअली मेरे एक चीज और समझनी थी। अब ये मशीन हमने अलग अलग देखे बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग। राइट। तो ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं ना? जी, पूरा मशीन एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है। अपने को मैन्युअली कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ मैन्युअली करने की जरूरत नहीं। एक दूसरे से मशीन कनेक्टेड रहते हैं। वो कनेक्टेड रखते हैं उनको कन्वेयर्स। फॉर एग्जांपल इसको हम इनफीड कन्वेयर बोलते हैं। ये कन्वेयर का काम है ब्लोइंग मशीन से बोतल लेके फिलिंग मशीन तक लाना। ओके, जैसे यहाँ पर ये मशीन जैसे ये आप देख रहे हैं, ये ब्लोअर है जिसमें से बाय एयर बोतल को धक्का लगा के वो फिलिंग के अंदर, ओके, फिलिंग के अंदर बोतल चले जाएंगी। फिर फिलिंग मशीन अपना काम करके दूसरा कन्वेयर आगे क्या है उसमें ड्रॉप कर देगी। ओके, ये पूरा का पूरा मशीन है? ये पूरा का पूरा फिलिंग मशीन है। आइए मैं समझाता हूँ ये मशीन किस तरह वर्क करता है। मशीन का पहला काम है बोतल को वॉश करना। फॉर एग्जाम्पल ये आप देखिए, बोतल को उल्टा करके उसमें से नीचे से पानी का प्रेशर जाएगा जिसमें से बोतल वॉश होगी। वॉश होने के बाद जो ये है आप देख रहे हैं बड़ी टैंक, वो पानी की टैंक है जिसमें से वाल थ्रू बोतल में पानी भरा जाएगा, पानी फिल होगा। और उसके बाद यहाँ से ये जो लास्ट स्टेशन है वो कैपर स्टेशन है, यहाँ पर कैपिंग स्टेशन है, और फिर यहाँ पर कैप लगेगा और वहाँ से डायरेक्ट ये कन्वेयर में चला जाएगा। ओके, आप ये देख सकते हैं दूसरा कन्वेयर ही है, इसको हम आउटपुट कन्वेयर बोलते हैं। ओके, जिसका काम बोतल फिलिंग मशीन में से निकलने के बाद आगे की जो भी प्रोसेस करनी है वो बोतल रनिंग बोतल में प्रोसेस करनी है। फॉर एग्जांपल लेबल लगाना है तो वो रनिंग में ही लगाना है, बोतल को स्टॉप नहीं करना है। तो ये कन्वेयर का काम लास्ट तक चलता ही रहेगा, पूरा कंटिन्यू चलता ही रहेगा। बैच कोडिंग मशीन मैन्युफैक्चरिंग डेट लगा देगा, लेबलिंग मशीन इसमें लेबल लगा देगा और पैकिंग मशीन उसको पैक कर देगा। तो ये कन्वेयर पूरा लंबा आता है। यहाँ पर सिर्फ हमने ट्रायल के लिए छोटा छोटा जोड़ा हुआ है जिससे हम यहाँ पर ट्रायल ले पाए। यहाँ पर हम कैप डाल देते हैं, वो कैप डायरेक्ट मशीन में यहाँ से कैप लोडर थ्रू अंदर जाएगा, वहाँ से ऊपर से वहाँ पे जा रही है, अंदर जाएगा। ये उसका पूरा कैप का लोडर है। ओके, राइट। तो ये वापस चौथे नंबर का मशीन हुआ या फिर इसका नहीं, पार्ट? ये एक मशीन, ये फिलिंग मशीन का ही एक पार्ट है। ये फिलिंग मशीन का ही पार्ट है क्योंकि कैप बाहर से अंदर ले जाने के लिए कहीं पे तो स्टोर करना पड़ता है उसको, तो यहाँ से कैप स्टोर करके यहाँ से हम उसको मशीन के अंदर। राइट, मतलब ये हमारी 3 नंबर की मशीन हुई। हाँ, ये 3rd नंबर की मशीन है जिसमें फिलिंग मशीन जिसको बोलते हैं, RFC मशीन भी हम जिसको बोल सकते हैं। ओके, राइट। ये उसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक पैनल है जिसमें आप देख सकते हैं हम यहाँ से पूरा कंट्रोलिंग। हाँ, उसका जो कंट्रोल तो पूरा वहाँ से दिया हुआ है। ओके, लेकिन प्रोग्रामिंग के लिए या फिर कनेक्शंस इलेक्ट्रॉनिक जो इक्विपमेंट यूज होते हैं वो यहाँ पर है, जिसमें हम मित्सुबिशी, स्नाइडर, सीमेंस जैसी कंपनी का ही मटेरियल यूज करते हैं। ओके, इसके बाद आता है हमारा 4 नंबर का मशीन। इसका काम है मैन्युफैक्चरिंग डेट लगाना। एक्सपायरी डेट जो हम बोलते हैं वो एक्सपायरी डेट ये मशीन में लगती है, जिसका नाम है बैच कोडिंग मशीन। बैच कोडिंग मशीन, जी हाँ। बैच कोडिंग मशीन बेसिकली 2 टाइप के रहते हैं, एक रहता है इंकजेट मशीन और एक रहता है लेजर जेट मशीन। ये जो मशीन है वो लेजर जेट मशीन है। इंकजेट मशीन है जिसमें आप कई बोतल में देखते होगे जो ब्लैक कलर की इंक लगती है, उसको हम इंकजेट मशीन बोलते हैं। और ये जो लेजर बैच कोडिंग मशीन है उसका काम बोतल पे इंचिंग करना है। जो लेजर मार्क आएगा ना, वो ये लेजर मशीन का काम है बेसिकली। भरत भाई, ये हमारा 5 नंबर का मशीन है जिसको हम बोलते हैं स्टिकर लेबलिंग मशीन। ओके, अब जो ये मशीन देख रहे हैं वो सब स्टिकर लेबलिंग मशीन ही है। आप जो मशीन देख रहे हैं ये सब स्टिकर लेबलिंग मशीन है। स्टिकर लेबलिंग मशीन जो राउंड और स्क्वायर बोतल रहती है उसमें स्टिकर लगाने का काम करती है। आपने जो बोतल मार्केट पे देख रहे हैं जिसमें राउंड लेबल लगे हुए, स्क्वायर लेबल लगे हुए, तो राउंड लेबल भी इसी में लग जाता है? राउंड लेबल का टेक्नोलॉजी थोड़ा अलग रहता है, जिसमें डिस्पेंसर साइड में लगता है। फॉर एग्जांपल ये टॉप कन्वेयर है, उसमें एक कन्वेयर साइड में लगता है। राउंड मशीन में बेसिकली 2 मशीन आते हैं, एक स्टिकर लेबलिंग मशीन है, एक BOPP लेबलिंग मशीन है। ओके, उसमें 2 टाइप के मशीन रहते हैं। इसमें स्क्वायर के लिए ये मशीन स्पेसिफिक स्क्वायर बोटल्स के लिए। और ये भी सीधा अटैच हो जाता है, मतलब हाँ, जो मैंने आपको बोला जो कन्वेयर है, जो कन्वेयर बीच बीच में जो कन्वेयर आएगा ये एक एक मशीन को अटैच रहेगा। ओके, वो कन्वेयर में से बोतल इसमें जॉइंट होगा, कन्वेयर यहाँ पे जॉइंट होगा, बोतल इसमें आ जाएगा, यहाँ से बोतल लग के आगे चला जाएगा, लेबल लग के आगे चला जाएगा बोतल। राइट। इसके बाद आता है अपना 6 नंबर का मशीन। चलिए वो देख लेते हैं। ओके, मैंने आपको बताया था कि बॉक्स पैक करने के लिए श्रिंक पैकिंग मशीन, यानी ये अपना फाइनल प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट है जिसमें लेबल लग गया है, बोतल पूरा फिल हो गया है, ओके ओके, मैन्युफैक्चरिंग डेट लग गया है। उसके बाद इसका फाइनल टचअप दिया जाता है उसको पैक करके। बड़ा वाला कार्टून। हाँ, डिपेंड करता है कि आपके स्टेट में कौन सा
पैकिंग चल रहा है, फॉर एग्जांपल 35 का पैकिंग है तो उस हिसाब से इसका कैलकुलेशन होगा। Okay. 48 का पैकिंग, फॉर एग्जांपल ये 200 ml है और ये महाराष्ट्र मशीन जाने वाली है, तो महाराष्ट्र में बेसिकली 48 का पैकिंग चलता है, तो हमने पूरा मशीन उसके अकॉर्डिंग रेडी किया। ये मैं आपको मशीन का दिखाता हूँ। मैंने जो कन्वेयर्स बताए थे 1 लीटर के लिए भी यही मशीन चलता है, लेकिन 1 लीटर में 4 लाइन हो जाती है। अब ये मशीन में 6 लाइन है। ओके। और श्रिंक पैकिंग मशीन में अलग अलग मॉडल्स है। सिंगल लाइन है जिसमें एक लाइन पैक होती है, एक लाइन का मशीन जिसको बोलते हैं वो 60 बीपीएम में यूज होता है। ओके। 2 लाइन का मशीन जिसको बोलते हैं वो 90 बीपीएम में यूज होता है। मल्टी लाइन यानी ये 3 लाइन का मशीन है, 1 लीटर की 3 लाइन जाएगी। ओके। जिसको हम 120 का मशीन बोलते हैं, 120 बीपीएम का। ये 120 बीपीएम का मशीन है। ओके, मतलब 1 मिनट में 120 में 1 लीटर की 120 बॉटल पैक कर देंगे। ओके। तो ये मशीन का अभी 200 ml का सेटिंग चल रहा है, ट्रायल चल रहा है मशीन का। आइए हम दिखाता हूँ आपको। ओके। ये जो है जिसको हम लाइन डाइवर्टर बोलते हैं। ओके। आगे से जो बोतल आएगी वो एक ही कन्वेयर में आएगी, उसको हमें 6 लाइन में डिवाइड करना पड़ेगा। ओके। तो ये लाइन डिवाइडर का काम ये है, ये एक ही लाइन में से अलग अलग लाइन में बोतल्स को डिवाइड कर देगा। ओके। फॉर एग्जाम्पल 8 बोतल ये लाइन में, 8 बोतल ये लाइन में, 8 बोतल ये लाइन में, इस तरह से 6 लाइन में इसको ये डिवाइड करेगा। डिवाइड होने के बाद यहाँ पर सेंसर लगा हुआ है, देख सकते हैं आप। ये सेंसर का काम क्या है, यहाँ तक अगर बोतल भरी हुई है, ये पूरी लाइन अगर कंप्लीट भरी हुई है ना, तो यहाँ से ये सिलेंडर को यहाँ से सेंसर थ्रू पुश कर देगा, यानी पैकिंग होके बॉक्स पीछे निकल जाएगा। ओके। 48 का पूरा का पूरा बंच पीछे चला जाएगा। पीछे का जो पार्ट है वो हीटर है जिसमें हीटिंग रहता है, वो श्रिंक हो जाता है। प्लास्टिक जो हमने पैक किया वो श्रिंक हो जाएगा और बॉक्स अपना रेडी हो जाएगा। ओके। ये हम देख सकते हैं अपना फाइनल प्रोडक्ट है। ये मशीन का काम, कोई भी बोतल है 200 ml, 500 ml या 1 लीटर की, ये मशीन का काम इस तरह का बॉक्स पैक करना है। आप देख सकते हैं 48 बॉटल्स का पूरा कार्टून पैक हो गया। मार्केट में आप ये डायरेक्टली अभी सप्लाई करना है, बाकी ये कंप्लीट हो गया। ये कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं ये पूरा बंच इस तरह से बन जाता है जिसमें से कोई बोतल निकल नहीं सकता है। राइट। अब मैं यहाँ पर एक सवाल आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये ठीक है, हमने पूरा प्रोसेस देखा, अब मैंने करीबन जो कि आपने भी 60 बीपीएम के बारे में बताया और हमने करीबन 1 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। तो पहली चीज़ कि इसके अंदर गवर्नमेंट की तरफ से या फिर प्रोजेक्ट लोन ऐसा कुछ हो जाता है आराम से? गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडीज जनरली रहती है। फॉर एग्जांपल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों की सब्सिडीज अलग अलग रहती है। ओके। पीएमईजीपी करके आपने सुना होगा, वो भी स्कीम इसमें अप्लाई होता है। दूसरा 2-3 स्कीम है गवर्नमेंट का जो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबकी सब्सिडी अलग अलग है, 10% से लेके 35% तक का अलग अलग सब्सिडी मिलता है। ओके, सबका स्केल अलग अलग है। लेकिन वो आपको आपके सीए के साथ डिस्कस करना पड़ेगा कि उनका जो पिन कोड है वहाँ पर कौन सी सब्सिडी अवेलेबल है। राइट। और इसके साथ में फॉर एग्जांपल मतलब प्रोजेक्ट फाइनेंस आराम से हो जाता है ओवरऑल, यानी कि फंड्स की इतनी ज़्यादा अपनी को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब समझो मैं 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, तो मेरा ROI क्या बनेगा और एक पर बोतल के हिसाब से मेरा मार्जिन क्या सेट होगा? ओके, बेसिकली देखो ROI डिपेंड करता है कि हमने कितना इन्वेस्ट किया है। राइट, कितना इन्वेस्ट किया है वो डिपेंड होता है कितनी बड़ी कैपेसिटी का हमने प्लांट डाला है। दूसरा हमारा सेलिंग क्या है। ओके। कितने घंटे हम प्लांट चलाते हैं। बेसिकली जो हम मशीन्स बनाते हैं वो मशीन हम कस्टमर को ऐसा ही इंसिस्ट करते हैं कि आप मशीन कम से कम 20 घंटे चलाओ। ओके, 20 आवर्स 20 आवर्स आप मशीन चलाओ, क्योंकि मशीन हम लोग बनाते हैं, मशीन का वारंटी आपको 1 साल का मिलता है। उसमें कहीं मेंशन नहीं होता है कि आपको ये 8 घंटे ही चलाना है, एक शिफ्ट में चलाना है। राइट। तो मशीन कोई भी बनता है वो बेसिकली 24 घंटे के लिए चलाने के लिए मशीन बनती है। अगर आप उसको जितना ज़्यादा यूटिलाइज करेंगे उतना जल्दी आपको रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपका क्लियर हो जाएगा। राइट। बट अगर आप इसको 8 घंटे में चलाते तो मे बी 2 साल मैक्सिमम। ओके, 2 साल में पूरा अमाउंट मतलब हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा। ओके, ब्रेक इवन तभी आएगा कि आप उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी सेट करें और मटेरियल का कॉस्टिंग, ये सब चीज़ें मैटर करती है। कौन से एरिया में आप प्लांट डाल रहे हो, आपकी लेबर्स कितने हैं, आपका खर्चा कितना है, एक मशीन पे चलाने में कितना लेबर लग जाता है? 8 से 9 लोग। 8 से 9 लोग एक पूरे प्लांट को ऑपरेट करने के लिए। सेमी ऑटोमेटिक है तो ओके, और फुल ऑटोमेटिक है तो 4 से 5 लोग पूरा प्लांट चला सकते हैं। पूरा प्लांट चला सकते हैं। दैट्स ग्रेट। और एक ये जो कार्टून बन रहा है हमारा 1 लीटर का, वो करीबन मार्केट में क्या हमारी क्या कॉस्ट अप्रोक्सीमेट पड़ती है और हम लोग कितने में इसको सेल करते हैं? अगर हम प्रोडक्शन कॉस्ट की बात करें तो 1 लीटर का अगर हम कैलकुलेशन करें तो 1 लीटर की प्रोडक्ट 12 बोतल की पैकिंग सब हम मिला जुला के अगर प्रोडक्शन कॉस्ट आती है अप्रोक्सीमेट 48 रुपए से लेके 55 रुपए तक, ये मैक्सिमम और मिनिमम कॉस्ट है। ओके।
ये डिपेंड करता है आपको मार्केटिंग कॉस्ट कितनी लगती है, मेन पावर कितने लगते हैं, आप कौन से इलाके में, आपका रेंट क्या है, राइट राइट आप मटेरियल कौन से ग्रेड के यूज कर रहे हैं, आप मटेरियल कितने ग्रामेज के यूज कर रहे हैं, ये सब मैटर करता है आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट के लिए। ये मिनिमम टू मैक्सिमम मैंने आपको और बताया। कितने तक में बिक जाती है? मिनिमम 60 से लेके 80 तक। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है ये। हाँ, 60 से लेके 80 तक इसका सेलिंग रेट है। डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर, ये सब लोगों का। ओके और ये चीज अगर रिटेलर में जाते हैं तो 110-20 रुपए में रिटेलर को मिलता है। ओके, और पर डे अगर मैं 8 घंटे ये मशीन चला रहा हूँ तो मेरी कितनी बोटल्स बन जाती है पर डे? अगर आप कैलकुलेशन करें ना तो मैं 60 बीपीएम का मशीन ले रहा हूँ एग्जांपल। 1 घंटे में 36,600 बोतल बनती है। ओके, 10 घंटे आप चलाते हैं तो 36,000 बोतल बनती है। पर डे की 36,000 बोतल। 36,000 बोतल बनती है। ओके, एक कार्टून में 12 आती है बोतल 1 लीटर की। ओके। तो आपके पर डे के 3,000 कार्टून हुए। पर डे के 3,000 कार्टून कार्टून। हुए। राइट अब आप मार्जिन का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, आरओआई भी आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना होता है। राइट राइट, ये कम्प्लीटली डिपेंड करेगा अगर आपके पास में सेल अच्छा है। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर 2 बिजनेस के आइडियाज यहाँ पे नजर आते हैं। दूसरा क्या, अगर आप आपके खुद की भी ब्रांड बनाना चाहते हैं, ठीक है, कि मिनरल वाटर के अंदर, तो आप वो भी बना सकते हैं। और मशीन कुछ इस तरह के, इसको 20 घंटे आप चला सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि आप अपने लिए भी बना रहे हैं और अगर आप चाहते हैं किसी को व्हाइट लेबल करके देना, कर सकते राइट, क्योंकि आपके पास में प्रोडक्शन कैपेसिटी तो है, राइट। अगर आपके पास में वेयर हाउस है, अगर आप उसको स्टोर कर सकते हैं प्रॉपर, थोड़ा बट वैसे उसके ऊपर थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो आप किसी और को भी बना के दे सकते हैं, राइट। सो नाउ दोस्तों, आप लोगों को कंप्लीट यहाँ पर आइडिया लग गया होगा कि अगर आप पैकेज्ड मिनरल वाटर के बिजनेस में आना चाहते हैं तो क्या क्या किस तरह से लगा होगा। हर चीज़ हमने यहाँ पर डिटेल में विद ट्रांसपेरेंसी के साथ में यहाँ पर बताने की कोशिश करी है। अभी फिलहाल आप यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं वो एक रनिंग प्लांट का वीडियो है, जहाँ पर आप ये जो मशीन हमने अभी अलग अलग तरीके से बताई थी कि किस तरह से ये पूरा एक सीक्वेंस चलता है, किस तरह से पूरा प्रोडक्शन हो रहा है, कितना फास्ट प्रोडक्शन हो रहा है, तो आपको एक कम्प्लीटली आइडिया लग गया होगा। दोस्तों, मैं आशा रखता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप कंसल्टिंग लेना चाहते हैं, अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं और आपके पास में 45 लाख रुपीज़ से लेकर बड़ा इन्वेस्ट करने का आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं, तो एम टेक्नोलॉजीज मिस्टर रवि से आप बात कर सकते हैं। इनकी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। ये पूरा स्क्रैप से लेकर आपका पूरा रनिंग प्लांट तक का सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ में दोस्तों यहाँ पर जो प्रीफॉर्म और उसके साथ में कैपिंग भी आपको यहाँ पे जो रॉ मटेरियल होता है वो भी इनके थ्रू ही आपको मिल जाएगा। तो आपको कोई और हेडेक लेने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा सेटअप एम टेक्नोलॉजीज आपको यहाँ पर करके देती है। सो थैंक यू वेरी मच रवि भाई, हमसे जुड़ने के लिए, हमारी ऑडियंस के साथ में इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ में बात करने के लिए, उनको समझाने के लिए। और दोस्तों, आपको भी ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आशा रखता हूँ। अगर आप इसी तरह के और भी वीडियोस अबाउट द बिजनेस के बारे में देखना चाहते हैं, अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल बिज टॉक को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपके यार दोस्त अगर इस तरह के बिजनेस में आना चाहते हैं, उनके साथ में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में इसी तरह के कुछ नए बिजनेस आइडियाज़ के साथ में। तब तक आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।